गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो रास रचैया गोपाला मेरो नाग नथैया गोपाला मेरो नाग नचैया गोपाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला मेरो वेणु बजैया नंद लाला हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला
मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो मेरो माखन चुरैया नंद लाला। मेरो माखन चुरैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान को प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करें। आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठ जन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन भागवत भागीरथी का आज चतुर्थ मध्य दिवस है। आज भगवान के प्राकट्य तक हमको जाना है। कल हमने समास विधि से भगवान वामन का चरित्र सुना और ये भगवान वामन कैसे आए इतना भी हम स्पष्ट कर नहीं पाए थे। तो आज उस कथा से हम गति करते हैं। परम पावन श्रीमद् भागवत का ये बड़ा सुंदर चरित्र है जिसमें भगवान वामन का अवतार है माता अदिति के गर्भ से। माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। कश्यप जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, साधारण ऋषि नहीं है। देखो इस सृष्टि का जो प्रादुर्भाव है इसमें भगवान से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि हुए और मरीचि नंदन हुए कश्यप जी।
और इन कश्यप की 13 पत्नियों से पूरा संसार भरा हुआ है। जितना जितना जगत, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। उन्होंने एक ऐसी तपस्या में संलग्न हुए कि अपने दादाजी ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए, क्या संकल्प था ब्रह्मा जी का? सृष्टि भर जाए जीवों से, जीवन से सृष्टि भर जाए। इस हेतु कश्यप ऋषि ने ऐसी घनघोर तपस्या की कि न केवल मानव अपितु दानव, मानव, देव, पक्षी, मृग, पतंग, खग, ये सारी संतानों का जन्म कश्यप जी से हुआ। अभी हम एक ज्यादा कई लोग ऐसे सीरियल देखते हैं, हम आपको एक सीरियल बताते हैं जो वर्तमान में चल रहा है अभी शाम को 7 बजे सब टीवी पर, शाम को 7 बजे उसमें ये प्रकरण चल रहा है। अगर आपको अच्छे से समझना हो तो वो पहली बार किसी ने बनाया है गरुड़ जी के ऊपर सीरियल। कौन गरुड़ जी? भगवान के वाहन, भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उनके ऊपर यह सीरियल है। इनकी एक पत्नी हुई कद्रू, कश्यप जी की, जिनसे जितने सर्प है, सर्प प्रजाति जितनी है वो सब कद्रू की संतान है। और एक पत्नी हुई विंता, जिनसे सूर्य के सारथी अरुण और भगवान गरुड़ का प्रादुर्भाव है। गरुड़ इतने बलशाली हैं, उनमें वेग, उनकी शक्ति और उनका सामर्थ्य अद्भुत है। जो सकल सृष्टि के वाहक भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर लेकर वायु के वेग से उड़ते हों, वो गरुड़ जी की शक्ति का क्या कहना। ऐसे ही कश्यप जी की एक पत्नी हुई दिति। इन दिति से जितने दैत्य हैं वो सभी उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा जो कल आपने सुनी, वो दिति की ही संतान है। और भी जितने राक्षस हुए हैं वो सब के सब दिति की संतान है। अब इनकी ही एक बहन और सोतन, कश्यप जी की दूसरी पत्नी अदिति, इतनी सद्बुद्धि नारी है कि वह अपने ही पति मरीचि नंदन कश्यप से पूछती है कि मुझे कौन सा ऐसा व्रत करना चाहिए, कौन सी ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिससे स्वयं भगवान ही मेरे गर्भ से प्रादुर्भूत हो। एक से बढ़कर एक महान पुत्रों की मैया कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। इनमें भी जो अदिति है उनका तो क्या कहना। वो कहती है कि मेरे गर्भ से स्वयं भगवान आए, ऐसा कोई नियम, संयम, व्रत, आचरण हमको बताओ। और ये उन माताओं के लिए भी विशेष है जिनको संतान नहीं होती, जिनको कोई समस्या है और वो बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं, उनके लिए भी ये कथा विशेष है। अष्टम स्कंद में है भागवत के, आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। क्या है ये? कश्यप जी कहते हैं, अदिति यदि तुम चाहो तो तुम्हारे गर्भ से स्वयं वैकुंठपति बालक बनकर आएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कहा कि फागुन मास में, ये जो पिछला महीना गया शुक्ल पक्ष में, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में
तृतीया से त्रयोदशी तक, तीज से तेरस तक दूध पर रहो, केवल दूध पर, गाय का दूध। सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से अपना स्नान बनाओ सूर्योदय से पहले, और भगवान विष्णु का पूजन करो। उस पूजन में भगवान को पीत वस्त्र पहनाओ, गाय के घी का दीपक लगाओ और कुछ पीला भोग भगवान को लगाओ। 13 दिन जब पूरे हो जाएं, तब किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हवन करो, जिसमें ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र के द्वारा, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा आहुति दिलवाओ। इस मंत्र के द्वारा जब आहुति होगी, पूर्णाहुति होगी, वो हवन खीर से होना चाहिए, गाय के दूध की खीर से वो हवन होना चाहिए। इस प्रकार से, इस विधि से यदि तुम व्रत करती हो, नियम संयम का पालन करती हो, तो तुम्हें निश्चित ही भगवान ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। इस व्रत के द्वारा आज भी कई माताओं को जिनको बालक नहीं हो रहे हैं, इस व्रत के द्वारा हुए हैं। हम प्रत्यक्ष हैं, हम साक्षी हैं, जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं हो सकता, उनके यहां भी 2-2 संतानें एक साथ हुई। जिनके भाई लोग दादाजी बन चुके थे और उनके यहां संतान नहीं थी, उनके यहां संतान हुई। ऐसी भगवान की कृपा है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो एक ऐसे हथियार हैं भक्ति मार्ग में, जिसके द्वारा आप असंभव को भी संभव कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। और भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है जिससे हमको ये वो बता देते हैं कि असंभव संभव हो सकता है। कई काम ऐसे भगवान ने बताए हैं हम। देखो, उल्टी थाली में पानी कोई भर सकता है? सीधी थाली में तो कोई भी भर देगा, उल्टी थाली में कोई पानी भर सकता है? एक तपेली में पानी चढ़ाओ गैस पर और उसके ऊपर उल्टी थाली ढक दो। थोड़ी देर बाद उठाओगे उसे तो नीचे क्या दिखेगा आपको थाली में? पानी के रूप में। तो उल्टी थाली में जो पानी नहीं भरा सकता है वो भी भर गया। वो थाली उठाओगे तो पूरा पानी निकलेगा ना उसमें से। जो नहीं कर सकते थे वह भी हुआ। कैसे? नीचे से अग्नि जल रही है। अग्नि यानी तपन, और तपन से ही शब्द है तप। तो ये जो तप है ना, ये तपस्या, ये असंभव को भी संभव करने वाली है। जिसे कोई ना कर पाए उसको तपस्या करती है। कश्यप ऋषि के विषय में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। जो असंभव कार्य है, ब्रह्मा जी भी जिस कार्य के लिए चिंतित थे कि कब सृष्टि भरेगी, कश्यप ऋषि ने तपस्या के बल से उस कार्य को कर दिखाया। इसलिए हमने आपको कहा था कि जिसको गोत्र ना पता हो वो अपना गोत्र कश्यप बोल सकता है, क्योंकि कश्यप ही ऋषि की सब संतान। तपस्या असंभव को संभव करती है। हम जो बैठते हैं ना, आप जो बैठे हो, आपकी बैठक, जमीन से जुड़ाव, ये तपस्या है। अच्छा, जितने जितने तपस्वी हुए जिनको आपने कथा में सुना है अथवा कोई धार्मिक नाटक में, सीरियल में देखा है, आप देखना कि वो एक जमीन से जुड़कर भगवान की तपस्या करते हैं। आसन रखते हैं, या तो कुशा का, आप पूजा करते हो तो क्या आसन रखते हो? या तो कुशा का आसन रखोगे, या कंबल का आसन रखोगे, या कपड़े का आसन रखोगे। ये प्लास्टिक का आसन नहीं रखना है। कई लोगों के घर में वो प्लास्टिक का आसन होने लगा है आजकल, वो नहीं रखना, वो किसी काम का नहीं। वो पूजन में आपको जरा भी आपकी तपस्या को सफल नहीं कर पाएगा। कपड़े का या कंबल का, कुशा का आसन होना चाहिए।
उससे वो उसकी तासीर गर्म है, और गर्म होने के कारण तपन शब्द जो है ना, तप, उसकी सिद्धि होती है। तो ये जो आप कथा में बैठ रहे हो ये भी एक तपस्या है। कपड़े पर बैठे हो आप, है ना, नीचे जो आसन है वो काय का है, कपड़े। तो ये भी एक तपस्या है। कई लोगों ने ऐसे ही बैठ करके आंखें बंद करके भगवान में ध्यान लगाया, हम कथा सुन करके भगवान में ध्यान लगा रहे, तो ये एक दूसरे तरह की तपस्या है। इस तपस्या में मनोरंजन भी है। विशेष बात तो ये, किसी का मन ना लगे, अगर कितना सुंदर भगवान ने रीति निकाली है कि अगर किसी का मन ना लगे तपस्या में, आंख बंद करने में उसका मन ना लगे, तो कथा में बैठो, सत्संग करो, बिना शुल्क का, बिना पैसे का भगवान की सेवा। ऐसा सुंदर तपस्या अदिति ने की फागुन मास में, और वो व्रत पूरा हुआ। समय आने पर भाद्रपद मास में भगवान उनके गर्भ से जन्म लेते। कार्य किसका साधना था? राजा बलि का। कल जो हमने चर्चा की थी, जिस कथा को आपने सुना किंतु विस्तार से नहीं सुन पाए, मैं पुनः उसको ले रहा हूं ताकि आपको कोई संशय ना रहे। ये राजा बलि जिसका कार्य साधने के लिए भगवान माता अदिति के गर्भ से आए हैं, ये राजा बलि विरोचन का बेटा है। विरोचन बहुत तपस्वी और भगवान के भक्त हुए दानव कुल में, राक्षस कुल में, और ये विरोचन प्रहलाद जी के पुत्र हैं। भगवान नरसिंह ने जिनको वरदान दिया था कि मैं तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, उन प्रहलाद के पोते हैं राजा बलि। इसलिए वचन दिया है प्रहलाद जी को, तो राजा बलि को मारेंगे तो नहीं भगवान। क्या वचन था भगवान का कि तेरे वंश में मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। अच्छा, यहां आना क्यों पड़ा? क्योंकि राजा बलि जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ की संख्या है 100वीं, और ये शिक्षा उनको उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने दी कि 100 यज्ञ कर राजा बलि। 100 यज्ञ के करने से तुझे देवताओं से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि स्वयं भगवान आएंगे तुझे स्वर्ग देने के लिए। जो देवताओं का और दानवों का युद्ध है, उसका मूल है स्वर्ग की प्राप्ति। मानना ऐसा है दानवों का कि जब हम एक ही पिता की संतान हैं, जब हम बराबर हैं, तो देवताओं को स्वर्ग क्यों और हमको पाताल क्यों? तो ये संग्राम लगातार चलता रहा है। अब जब राजा बलि ने इनका प्रतिनिधित्व किया, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि झगड़े से कुछ नहीं होना है, तुम 100 यज्ञ करो। जिस दिन 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति होगी राजन, उस दिन स्वयं भगवान ही प्रकट होंगे अग्नि से और तुमको आशीर्वाद देंगे। तब तुम मांग लेना कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो बिना झगड़े के तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। राजा बलि को बात जम गई। 99 यज्ञ वो कर चुका था, 100वां यज्ञ उसका चल रहा था कच्छ गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। अब अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो क्या होता? देवताओं से छीन करके स्वर्ग राक्षसों को देना पड़ता। तो देखो भगवान ने क्या सुंदर योजना की कि इधर तो माता अदिति ने वो पयोव्रत किया और भगवान उनके गर्भ में आए। होते से भगवान 5 वर्ष के हो गए, देवताओं के द्वारा सज्जित हुए। देवताओं ने उनको सजाया, उनका वस्त्र भी शिवजी ने पहनाया, उनकी जटा में रुद्राक्ष की माला उधर उधर और सुंदर माला पहनाई, जटा जूट कर दिया, एक मृगशाल कमर में लपेट दिया। कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान की, भगवान सूर्य ने जनेऊ संस्कार करवाया, साक्षात मां जगदम्बा अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया।
बोले आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं ना, तो ये मेरा भिक्षा पात्र लेकर जाइए। और जब ठुमकते ठुमकते भगवान चलने लगे, बहुत ठिंगने, पहले तो 5 साल के और उसमें भी ठिंगने, बोना जिसको बोलते ना बोना, इसीलिए तो नाम वामन है। और बड़े बड़े मोटे मोटे गाल, बड़ी बड़ी आंखें, एक बार जिसको आंखें तरेर कर देख ले वो अपना काम भूल जाए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। बड़ी भीड़ उन्होंने जुटा ली, उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग जाने लगे, जैसे कोई तमाशा, कोई सर्कस आता है गांव में और उसके पीछे बच्चे हो जाते हैं, ऐसे पूरा गांव मानो चलने उनके पीछे लगा। उस प्रांगण में पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था, तो राजा बलि जो है वो स्वाहाकार कर रहा था शुरुआत से, और उनके गुरुजी शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे। स्वाहाकार करते हुए चालू करना पड़ेगा। भगवान ने ध्यान खींच लिया राजा बलि का, यजमान का ध्यान ही नहीं पूजन पाठ में। भगवान चाहे जो कर सकते। कल आपने कथा सुना, ध्रुव जी आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं, किंतु भगवान ने उनका आश्रय ही खींच लिया। तो परिणाम क्या निकला कि ध्रुव जी की आंखें खुल गई। ऐसे ही बड़े ध्यानस्थ होकर के राजा बलि आहुति दे रहे हैं, स्वाहाकार कर रहे हैं, किंतु सामने से ऐसा तेज हुआ, ऐसा प्रकाश हुआ भगवान के आने से कि पूरा ध्यान राजा बलि का वहां चला गया। आहुति आगे पीछे हो गई। गुरुजी कब स्वाहा बोले और राजा बलि कब स्वाहा छोड़े, पूरा ध्यान भंग हो गया। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा, उस वटु वामन को देखकर मन गया हाथ से। ऐसे भगवान दिखने में सुंदर थे और इतना तेज संपन्न थे कि ध्यान गया और अब मन भी गया। मन नहीं लग रहा, अब आहुति छोड़ने में कोई मन नहीं लग रहा। क्या किया जाए? सोचा राजा ने कि जहां मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। कहां मन नहीं लग रहा? यज्ञ में, तो अब यज्ञ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये। और यज्ञ ना करे तो क्या करे? बोले पहले उस ब्राह्मण का स्वागत करे। वास्तविकता में ब्राह्मण जिस यज्ञ में आ जाए वह यज्ञ सफल ही कहा गया। तो क्यों ना पहले उस ब्राह्मण को स्वागत कर दिया जाए, उसको जो चाहिए उसको दे दिया जाए और उससे आशीर्वाद ले लिया जाए, फिर यज्ञ में बैठ जाएंगे। ऐसा उन्होंने विचार किया। चले, शुरुआत रख दी नीचे। गुरुदेव जो थे शुक्राचार्य जी आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखें बंद होने का फायदा उठाया राजा बलि ने, शुरुआत वहीं रख दिया और स्वागत के लिए गया। वहां जाकर जब देखा भगवान का तेज, भगवान का ओज, भगवान का तप, अभिभूत हो गया राजा बलि। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। क्या कहता है राजा बलि? बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। दौड़ कर गया, हाथ जोड़े और भगवान को कहता है आपका स्वागत है, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। ब्रह्मन किम करवाम थे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धर्म। ऐसा लग रहा है कि आप कोई बालक नहीं है। आज तक इस सृष्टि में जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषियों ने जो तपस्या की है, वह तपस्या जब एक साथ मिल जाए और एक तेज, एक बालक का रूप धारण करे, ऐसा आपका तेज है।
भगवान ने कहा बहुत मीठा बोलते हो राजन, क्योंकि राजा बलि कहते हैं अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम अद्य शिष्टा क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहान। आप मेरे घर में क्या पधारे, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरी कुल परंपरा शुद्ध हो गई, आज मानो मेरी तपस्या, आज तक का मेरे यज्ञ की मेहनत सफल हो गई। भगवान का बहुत मीठा बोलते हो राजन, और क्यों ना बोलोगे तुम मीठा बोलोगे ही, क्योंकि तुम विरोचन के बेटे जो ठहरे, और वो भी तो कितना नामी ब्राह्मण भक्त हुए, उन्होंने कितना ब्राह्मणों की सेवा की। और छोड़ो राजन, तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी, वो तो भगवान के कितने बड़े भक्त हुए। राजा बलि को लगा कि 5 साल का छोरा मेरे दादाजी तक को जानता है, मेरे पिताजी को गए को ही कितना समय बीत गया, इसकी तो पीढ़ियों का भी ठिकाना नहीं होगा, और ये 5 वर्ष का बालक मेरे पिताजी मेरे दादाजी तक की चर्चा कर रहा है। भगवान ने कहा आश्चर्य ना करो राजन, हम तो तुम्हारे परदादाजी को भी जानते हैं, हिरण्यकश्यप, और उनके भी पिताजी कश्यप ऋषि को भी हम जानते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि वो कश्यप ऋषि मरीचि जी के पुत्र हुए। अब जब इतनी पीढ़ियों का बखान कर दिया भगवान ने, तो राजा को लगा कि न केवल देखने में सुंदर है, न केवल ये इतने सामर्थ्यवान है, अपितु इनको तो बुद्धि भी बहुत है। तो विचार किया कि हमारा तो भाग्य धन्य है भाई कि ऐसे ब्राह्मण हमारे घर पधारे 5 वर्ष के होने पर भी, जिन्होंने हमारी पीढ़ियों का तक का बखान कर दिया। अच्छा क्या चाहिए आपको? राजा बलि ने कहा यज्ञ का नियम है, कोई ब्राह्मण आए उसको देकर संतुष्ट करना चाहिए, यज्ञ का ये नियम है। भूखे को भोजन, ब्राह्मण की संतुष्टि, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। तो आपको क्या दिया जाए? भगवान कहते हैं राजन हमको तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, केवल अपने पग से नापकर 3 पग भूमि। अब राजा को लगा अरे ये तो इतनी बड़ी बातें ही करते हैं, बस मांगने को कहा तो इनको मांगना नहीं आया। अरे कुछ और मांग लो, गाम कांचनम वा विप्रकन्याम। क्या लालच देता है राजा? गाय दे दूं आपको, कितनी गाय चाहिए? कांचनम, स्वर्ण का ढेर, स्वर्ण के पहाड़ आपको दे दूं। लगता है बहुत छोटे हो, विवाह नहीं हुआ है अभी, तो कोई विप्र कन्या, ब्राह्मण की कोई लड़की आपको दिलवा दूं। भगवान कहते हो तो अगली बार में हम एक साथ कर लेंगे, अभी तो आप हम जो मांग रहे हैं उसकी बात करो। क्या? बोले हम हमारे पग से नाप कर 3 पग भूमि। राजा बलि कहता है तुम बालो बालिशमती। अरे वाह भाई, आखिर को तो तुम बालक हो और बालक ही के समान तुम्हारी बुद्धि है। हम तो यूं ही समझ रहे थे कि तुम कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए हो। मांगा भी तो क्या, अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। लेकर जाओगे तो लोगों से कहोगे कि राजा बलि से मांगा 3 पग भूमि, मेरी बदनामी होगी भाई। मेरे कारण कुछ अच्छा मांग लो। भूमि ही चाहिए तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी मेरे अधीन है। एक द्वीप आप मांग लो, पूरा का पूरा द्वीप आपको दे दे। भगवान ने कहा हमने ऐसा सुना है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लालच बढ़ता है ना, जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए हमको ज्यादा नहीं, हमारे पग से नाप कर 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे।
तो वो देने को स्वीकार कर लिया। और इधर शुक्राचार्य जी के नेत्र खुले। शुक्राचार्य जी ने देखा कि हमारा यजमान कहाँ है, कुंड तो खाली पड़ा है। जिस कुंड पर हमारे यजमान को आहुति डालनी चाहिए घी की, वो गया कहाँ। देखा तो बाहर यज्ञशाला के वो तो वहां बात कर रहा है एक बोने वामन से। वो ब्राह्मण का लड़का कोई आया है, उससे बात कर। देखते ही शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कौन है। दौड़ लगा ली शुक्राचार्य जी, ए राजन ठहरो, क्या कर रहे हो। गुरुदेव कुछ नहीं, ये थोड़ा ब्राह्मण आया था, इसको कुछ चाहिए था, मैंने सोचा पहले इसको दे दूं, बाद में यज्ञ में बैठेंगे। बोले इसको देने के बाद तू बैठने लायक नहीं बचेगा तब ना। क्या अर्थ है। बोले अर्थ ये है कि ये मांगने वाला नहीं है, ये देने वाला है। जिसने आज तक लोगों को दिया ही है राजन, वो तेरे घर मांगने को आया है। मतलब बोले मतलब ये लक्ष्मीपति है। सत्य गुरुदेव आप सच कह रहे। बोले बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं अच्छे से कि ये वेश बदल करके तेरे यहां आया है। अदिति के गर्भ से इसने अभी अभी जन्म लिया है और ये तेरा कार्य बिगाड़ने के लिए, दैत्यों का कार्य बिगाड़ने के लिए और देवताओं का कार्य साधने के लिए ये तुझे छलने को आया। राजा प्रसन्न हो गया। कहते ना खून में जो होता है ना वो जाता थोड़ी। ये प्रहलाद जी के पोते हैं और प्रहलाद जी ने जीवन भर भगवान की भक्ति की, तो कहीं ना कहीं खून में तो आया ही ना। तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले फिर तो मैं दूंगा इनको। अरे भाई देने की बात तब होगी जब तू देने लायक बचेगा। क्या मांग रहा है ये। बोले 3 पग भूमि। बोले 2 पग में तेरा जितना है और जितना तेरा। ए भाई इधर बैठ जाओ, तो इधर अंदर चले जाओ। 2 पग में जितना तेरा है और जितना तेरा नहीं भी है वो ये सब नाप लेगा। फिर तीसरा पग कहां रखवाएगा। और एक और बात तुझे कहकर मैं सावधान कर दूं, जब तू तीसरा पग भूमि इसको ना दे पाएगा तब ये तुझे वरुण पाश में बांध लेगा। कारावास मतलब जेल। वचन पूरा ना होने की स्थिति में ये तुझे वरुण के पास में बांध लेगा। तेरे खड़े हुए जितने भी दैत्य सेना है ये इसके सामने चलने वाली नहीं है। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुजी को गुस्सा आया है ना। राजा बलि तो जो आज्ञा कह रहे हैं बड़े मीठे वचनों में हाथ जोड़कर, किंतु गुरु शुक्राचार्य जी को गुस्सा आया। कहते हैं मेरा श्राप है तू श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी तेरे पास नहीं रहेगी। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुजी से कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और ये कैसा व्यक्ति हुआ जो गुरु का विरोध कर रहा है। जो गुरु कह रहे हैं उनका विरोध। गुरुजी श्राप दे रहे हैं उसको हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहा है कि स्वीकार है, मैं बंधा पड़ा रहूंगा यही ना, स्वीकार है। मेरे पास पैसा नहीं बचेगा, स्वीकार है। मेरा सब लुट जाएगा, गुरुदेव मुझे वो भी स्वीकार है। जरा आप विचार तो करो कि यदि आप 100वां यज्ञ पूरा करवाओगे, पूर्णाहुति करवाओगे, तब कौन प्रकट होगा। बोले यही प्रकट होगा। और जब ये प्रकट होंगे तो ये मुझे कुछ देने आएंगे। बोले हाँ स्वर्ग देने आएंगे। तब मेरे हाथ ऐसे रहेंगे गुरुजी और इनके हाथ ऐसे रहेंगे। आपको तो अपने शिष्य पर अभिमान होना चाहिए कि आज इनका हाथ ऐसा है और मेरा हाथ ऐसा है। मुझे नहीं चाहिए वो स्वर्ग। यदि मेरा मान बढ़ाने के लिए स्वयं लक्ष्मीपति मेरे घर भिखारी बनकर आया हो तो इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कसौटी पर कसा, श्राप तक दे दिया। श्रीहीन होने का श्राप का अर्थ है कि कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, उसको भी स्वीकार कर लिया। और बाद में जो हुआ आपने सुना ही होगा कथा में, चारों ओर भगवान ही भगवान नजर आने लगे। जहां दृष्टि दौड़ाओ वहां भगवान, क्योंकि रूप इतना बड़ा हो गया। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा हो ना तो उससे आगे कुछ देख ही नहीं पाते आप। हमारे सामने कोई बिल्डिंग खड़ी हो तो बिल्डिंग के पीछे तो बहुत सारी दुनिया है, किंतु हमको क्या दिखेगा, केवल वो बिल्डिंग।
अब विचार करो कि कोई इतना बड़ा रूप बनाए, इतना बड़ा रूप बनाए कि उसके पैर तो दिखाई दे किंतु उसका मुखमंडल कहाँ है वो ना दिखाई दे। जितना राजा बलि का था और जितना उसका नहीं भी था वो सब नाप दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना जितना कुछ था 2 पग में भगवान ने सब नाप दिया। भगवान का चरण का अंगूठा पहुंच गया, ब्रह्मलोक को फाड़ करके ब्रह्मांड में छिद्र मानो बना दिया भगवान के चरण ने। और ब्रह्मा जी के लोक में चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान का चरण धुलाया। ये गंगा जी जो ब्रह्मा जी के कमंडल में है वो क्या है? गंगा। किसके चरण धुलाए? भगवान विष्णु के, भगवान वामन के। और यही गंगा को शिव जी ने माथे पर धारण किया। एक ऐसी नदी हुई है हमारे भारत में जिसका संबंध त्रिदेवों से है, ब्रह्मा से भी, विष्णु से भी और महेश से भी। ब्रह्मा के कमंडल में जो है, भगवान विष्णु के पद में जो है और शिव जी के माथे पर जो है वो है गंगा। तीसरा पग नापने के लिए कुछ बचा ही नहीं संसार में। कहा कि राजन, आप 3 पग का संकल्प करते हो और 2 ही पग दे पाते हो, अब मैं मेरा तीसरा पग कहां रखूं? वचन पूरा नहीं हुआ, संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब तुम बंधोगे। वरुण पाश से बांध दिया। तो जो गुरुजी ने श्राप दिया था वो पूरा हो गया। गुरुजी ने एक श्राप और दिया था श्रीहीन होने का, तो जब कुछ बचा ही नहीं स्वयं का तो श्रीहीन तो हो ही गए। उनके जो दैत्यों की सेना खड़ी थी वो भगवान पर आक्रमण करती है, किंतु भगवान के पार्षद खेल ही खेल में उस सेना को खदेड़ देते हैं। अब बंधा पड़ा है राजा बलि और भगवान उस पाश को हाथ में लेकर खड़े, जैसे किसी पशु को पकड़ करके ना हाथ में रस्सी ले, इस प्रकार से भगवान उस पाश को बांध करके हाथ में लिए खड़े हैं। और राजा बलि बड़े प्रेम से भगवान को देख रहा। भगवान उसे अनेक प्रकार के सुंदर वचनों से उसकी प्रशंसा भी करते हैं और साथ में उसे सावधान भी करते हैं कि अब तो छूटने वाला नहीं है, अब तो क्या करेगा, तीसरा पग कहां रखवाएगा। तो राजा बलि कहता है, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णे में निजम। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे भगवान वामन, आपने मेरा लिया, मुझे कब लिया? दान तो पूरा तब माना जाएगा जब आप मुझे भी स्वीकार करो। जिन भगवान के आपका इष्ट हो उन भगवान को 2, 4, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 1000, 2000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख कितना चढ़ाओगे जिससे वो संतुष्ट हो जाए? और यदि ये माथा ही उनके चरणों में रख दोगे कि प्रभु मैं, और इस माथे को, माथा ये ना भाई, माथे पर क्या लगाई जाती? पगड़ी। और पगड़ी जिसके चरणों में झुक गई मतलब उसके घर में जितना कुछ है, जो कुछ है, जैसा जैसा है, वो सब उसका हो गया जिसके चरणों में वो पगड़ी झुक गई। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। भगवान को कभी पैसा चढ़ाओ तो ये भाव से ना चढ़ाओ कि मैं इतना चढ़ा रहा हूं, हमारी क्या औकात और हमारी क्या विसात कि हम भगवान को कुछ चढ़ा सकते। भाव ये होना चाहिए प्रभु कि हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं, बस ये भाव बना रहे कि हम चढ़ाते रहे, कभी मन में ये संकोच ना आए कि ना चढ़ा। क्या दिया राजा बलि ने? कोई विचार कर सकता है, कोई सोच सकता है इतना देने का? क्या कोई अपने घर के पूरे कागज भगवान के नाम कर सकता है? घर छोड़ के घर से बाहर हो सकता है? ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानी हुए हैं। स्वप्न आया राजा हरिश्चंद्र को, क्या सपना आया कि सपने में गुरु विश्वामित्र आए हैं और मैंने उनको पूरा राज्यपाठ दान कर दिया है। घबरा करके आंखें खुली, फिर सोचा कि चलो अच्छा हुआ स्वप्न था।
सुबह तैयार होकर नहा धोकर राज सिंहासन पर जाकर बैठे तो क्या देखते हैं कि गुरु विश्वामित्र सचमुच आ गए और क्या कहने लगे कि राजन झूठ बोलते हो, हमको दान करते हो पूरा राजपाट का और स्वयं सिंहासन पर बैठे हो। तो ऐसा राजा हरिश्चंद्र जो स्वप्न में दिया हुआ दान तुरंत राज सिंहासन छोड़ देता है। बताइए उनकी जगह कोई और होता तो बोले जाओ जाओ महाराज, ये तो सपने की बात है। पर वो तो दिव्य विभूति है ना, विश्वामित्र जी साधारण है क्या? इनके स्वप्न में क्या आ रहा है ये विश्वामित्र जी को कैसे पता? पर वो सुबह आ गए और ना केवल उनसे वो राजपाट ले लिया बल्कि कहा कि जो भी दान करते हैं ना राजन, उसके ऊपर दक्षिणा भी रखी जाती है। मानो कि आप गाय दान करते हो तो उसके ऊपर दक्षिणा रखी जाती है, आप स्वर्ण दान करते हो तो उसके ऊपर कुछ भी दक्षिणा रखी जाती है, ऐसा नियम है। आप अन्न दान करते हो तो उसके ऊपर कुछ भी दक्षिणा रखी जाती है। तो तू जो ये राजपाट दान कर रहा है इसके ऊपर कोई दक्षिणा तो रख। अब बताओ जिसने राजपाट ही दान कर दिया वो क्या दक्षिणा रखेगा? कुछ रख पाएगा? राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया आप ही बता दीजिए गुरुदेव कि क्या दक्षिणा रख दी जाए। बोले 1000 स्वर्ण मोहर कम से कम मुझे इस राज्य के साथ में दी जाए। अब वो कहां से 1000 स्वर्ण मोहर लाएगा? काशी के बाजार में अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ में बिक गए, अपने शरीर को बेच दिया राजा हरिश्चंद्र ने और उनकी व्यवस्था जुटा करके उनको दक्षिणा दी। कहां बिके? एक सेठ के यहाँ तो तारा और उसका पुत्र रोहित नौकरी करते थे, 5 साल का बालक, और राजा हरिश्चंद्र स्वयं चांडाल बने। जो लाशों के ऊपर से कफन खींचना और उसकी व्यवस्था करना, उसको जलाना, वो नौकरी राजा हरिश्चंद्र ने की। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानी हुए। तो भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो हम दे, हमसे क्या बनेगा प्रभु? हमसे कुछ ना चढ़ाते बनेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। किंतु हमारे ये जो सिर है ना, ये आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि सेठ तो आप ही हो, हम काहे के सेठ? क्या नाम है उनका? सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। आ तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है ताली की सेवा देते हो भाव से। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट साज है हो। राजा के राजा, महारानी की रानी, सिर मोरे मुकुट साज है हो। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में राज है हो। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में राज
पल में से ठानी है, अत जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ। अन्न की कमी ना धन की कमी, भरिया भंडार है हो। अन्न की कमी न धन की कमी, भरिया हो अन्न की कमी ना धन की कमी, भरिया भंडार है हो। अन्न की कमी न धन की कमी, भरिया भंडारो है हो दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी लुटावे प्यार है हो। दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी लुटावे प्यारे हो। करे नहीं देर करे सबकी रखवाली है। करे नहीं देर करे सबकी रखवाली, तो जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, तुम्हारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है से सुख दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ है हो। सुख दुख में सांवरियो, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हो। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख लाए वे बात है हो। मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है हो। देवे छपर फाड़, जय हो। देवे छपर फाड़ नहीं इन सो कोई दानी है। देवे छप्पर फाड़ नहीं इन सो कोई दानी है, अत जाने
दुनिया सारी है। सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सावरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है तो जाने दुनिया सारी है। सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सावरियो है से, सांवरियो है राधा जी से ठाणी है। सावरियो है से, सांवरियो है से, सांवरियो है से, सांवरियो है से।